हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आए आपके लिए बहुत ही खूबसूरत 1 साल तक के बच्चे के लिए बेबी बूट्स। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक है और बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। यहाँ पे मैंने फ्रिल्स भी बनाई है। और फ्रेंड्स इस वीडियो का पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप 3 डिज़ाइन सीखेंगे। 3 डिज़ाइन कौन कौन सी वो हम वीडियो के बीच में बता जाऊँगी। सबसे पहले तो हमें जूते की डिज़ाइन सीखनी है। जो ये शूज़ हैं आप इसे सीख के कितनी भी बड़ी साइज़ का बना सकती हैं। और अगर आप इसे थंब वाला बनाना चाहती हैं तो शायद बन जाएगा, कोशिश करनी पड़ेगी। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसे थंब वाला भी, अंगूठे वाला मोजा भी इस डिज़ाइन में बना दूँगी। सबसे पहले हम बच्चे के लिए मोजा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 25 फंदे लिए हैं। ये 6 मंथ से 1 साल के बच्चे के लिए है, 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए। अगर आपको बड़ा बनाना है तो देखिए ये जो फंदे हैं वो आप 1 से 4 साल तक के बच्चों के लिए बना सकती हैं। 25 फंदे आपको 1 से 4 साल तक के बच्चे के लिए चाहिए। बस ये है कि उसमें आपको डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन है ये वाली येलो वाली, ये आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 1 साल तक के बच्चे के लिए 4 डिज़ाइन और ये 1.5 साल तक के बच्चे को आ जाएगा। और एक और डिज़ाइन बनाएंगे आप तो 2 और 3 साल के बच्चों के लिए 5 डिज़ाइन। देखिए 1 2 3 4 फिर 5 डिज़ाइन। फिर 3 से 4 साल के बच्चों के लिए 4 5, 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए आपको यहाँ पे 6 डिज़ाइन बनानी होगी। ये 1.5 साल तक के बच्चे को हो जाएगा और इसमें मैंने 4 डिज़ाइन बनाई है। आप 3 साल तक के बच्चे, 3 से 3.5 साल तक के बच्चे के लिए आपको 1 डिज़ाइन और बनानी पड़ेगी। और 5 साल तक के बच्चों के लिए आपको यहाँ पे 2 डिज़ाइन और एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। फंदे आपके इतने ही रहेंगे, 25 फंदे ही रहेंगे। और अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप फंदे बढ़ा दें। और मान लीजिए आपको फुल साइज़ बनाना है तो ये जो स्टार्टिंग है, देखिए जो स्टार्टिंग है वो आपको ज़्यादा बनानी पड़ेगी। इसे आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा के 1 से 1.5 इंच बुनने के बाद फिर ये डिज़ाइन स्टार्ट करें। तो देखिए ये हमने फंदे डाले हैं 25 फंदे, तो अब हमें 4 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए इस तरह से। तो ये फर्स्ट रो है, उल्टा उल्टा बुन के हम कंप्लीट करते हैं इसे। देखिए रो 1 कंप्लीट हो गई। अब रो 2, फिर इसे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये रो 2 कंप्लीट हो गई। रो 3, तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई भी आपको उल्टी उल्टी बुननी है। ये इस तरह से सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा ही बुनना है। रो 3 कंप्लीट हो गई। लास्ट रो है रो 4, तो इसे भी हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए ये मैंने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली और यहाँ पे अब देखिए हमें दूसरा कलर लगाना है तो मैंने येलो कलर भी जोड़ लिया है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए तो मैंने आपको समझा दिया, इसी तरह से बनेगा। बस बड़े बच्चों में डिज़ाइन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा बड़े बच्चों का बनाना है, मान लीजिए 5 से आपको 7 8 साल तक के बच्चों के लिए बनाना है, तो उसके लिए आपको 30 फंदे लेने होंगे। 30 फंदे में आप 5 से 7 8, 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए आप 30 फंदे में आराम से बना लेंगे। और फिर उससे बड़ा बनाना हो तो आप यहाँ पे 40 फंदे लीजिए। अगर आपको इस तरह से मोड़ के झालर नहीं बनानी है तो 35 फंदे में ही हो जाएगा ये, उससे बड़ी साइज़ का। और अगर आपको झालर बनानी है तो आपको इसमें 10 फंदे और बढ़ाने पड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है। देखिए यहाँ पे हमने 25 फंदे लिए थे तो 5 फंदे हम बॉर्डर के लिए छोड़ देंगे और बाकी 20 फंदे हम उल्टा उल्टा इस तरह से बुन लेंगे। 20 फंदे आपको बुन लेने हैं। ये देखिए ये हमने 20 फंदे बुन लिए, यहाँ पे हमने 5 फंदे छोड़े हैं। अब फिर हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। ये देखिए 5 फंदे छोड़े, ये 20 फंदे हैं। इन 20 को फिर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे, ऐसे ऐसे बुन लेंगे सारे फंदों को वापस से। ये देखिए ये हमने बुन लिया। अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ से फिर से वापस उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ हमने 5 फंदे छोड़े थे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक हम बुनते हुए आएंगे उल्टा उल्टा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब फिर हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे, ये ऊन आगे ले आएंगे
और फिर इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बुनते हुए आएंगे। ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। फिर वापस से अब देखिए इसको बनाते वक्त ये जो ऊन है इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें ऊपर इसे ले जाना है। फिर हम बुनेंगे। अब यहाँ पे हम फिर 10 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए हमने 10 बुना। पिछली बार हमने इतना छोड़ा था, फिर इस बार देखिए यहाँ पे छोड़ दिया इसे हमने। फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे और देखिए यहाँ पे फिर सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे एंड तक। अब देखिए अब फिर एक और रो हमें येलो से बनानी है। 5 फंदे हम बुनेंगे लास्ट में। आप जब ज़्यादा फंदे रखें तो ये जो है फंदे छोड़ने वाला जो पोर्शन है उसे 6 रखें। जैसे मान लीजिए इसमें हम 5-5 फंदे रोक रहे हैं, तो आप जब बड़ा और बड़े साइज़ का बनाएं तो उसमें आप अगर जब फंदे बढ़ाएं तो 6-6 फंदे का सेट रख लें। जैसे 6 फंदे 6 6, यहाँ पे 5 है तो आप 6 6 रखें। या फिर अगर 5 भी रखना है तो ये आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। लास्ट में आपको 5 ही रोकने हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि लास्ट में आप 10 फंदे छोड़ दीजिए, आपको 5 का सेट ही रखना है। फिर यहाँ पे हम 5 फंदे बुने। अब देखिए यहाँ पे अब देख सकते हैं फर्स्ट बार हमने इसको स्किप किया था, फिर इसका इसको स्किप किया था, फिर इस बार हमने इसको स्किप किया 5 फंदों को। अब ये 5 फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन हो गई। अब आपको सारे फंदों को ग्रे कलर से बुनना है। इससे इससे लगाएंगे, सारे फंदों को बुन लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बुनते हुए आना है आपको ये पूरा। ये देखिए ये हमने सारे फंदों को कंप्लीट कर लिया। फिर वापस से हम आ गए तो जो हमने फर्स्ट वाले में बनाया था, देखिए यहाँ पे 4 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बुननी। तो सेकेंड रो है फिर से ग्रे की, तो इसे भी हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए ग्रे की सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड रो ग्रे की थर्ड रो पर आ गए हैं। फिर इसे हमें सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है इस तरह से। देखिए तो सारे फंदों को हम फिर से उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए अब हम 4th रो पर हैं, जो कि ग्रे कलर की 4th रो है। देखिए फ्रेंड्स ये एक कली हमारी बन के तैयार हो गई। देखिए ये जो एक कली है ये हमारी इसमें बन के तैयार हो गई है। और फिर अब हम इसमें ये ग्रे कलर से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए ये हमने ग्रे की 4 रोज कंप्लीट कर लिया। फिर से अब हमें ये पैटर्न, ये जो येलो वाला है ये बनाना है। तो फिर से 20 फंदे बना लेते हैं हम इससे। और इसी तरह से जैसे हमने ये पैटर्न बनाया था उसी तरह से हमें 4 पैटर्न कंप्लीट करना है इस तरह से। देखिए ये देखिए इसमें इस तरह से 1 पैटर्न 2 3 एंड 4, 4 सिलाइयाँ ग्रे, फिर 4 येलो की जिसमें आपको 5-5 छोड़ना है। देखिए 5-5 फंदे आपको स्किप करते जाना है। तो मैं 4 डिज़ाइन बनाने के बाद बताती हूँ। और देखिए लास्ट में फिर आपके पास ये 4 सिलाइयाँ ग्रे की हो जाएंगी। तो इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने 4 डिज़ाइन कंप्लीट कर ली, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी हमने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। ये देखिए ये हमारी 1 2 3 4 डिज़ाइन कंप्लीट हुई। अब हमें बीच वाली डिज़ाइन बनानी है। तो बीच वाली डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए एक फंदा हम स्किप करेंगे, फिर अगले फंदे को येलो से बुन लेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, एक बुन लेंगे, ये स्किप करेंगे, इसे बुन लेंगे। और इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली इस तरह से बुन के। अब फिर हम राइट साइड पर हैं। तो देखिए जो फंदा उतारा हुआ है इसे हमें फिर से उतार लेना है। फिर येलो वाला ऊन आगे करेंगे, जो बुना हुआ है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए फिर ऊन पीछे, ये उतारा हुआ उतार लेंगे, फिर ऊन आगे, ये फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे, ये उतार लेंगे, ऊन आगे, ये हम उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे, ये उतारा हुआ उतार लेंगे और ये बुना हुआ उल्टा बुन लेंगे।
फिर एक उतार लेंगे। तो इसी तरह से आपको ये रो भी कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर ली। देखिए इस तरह से हमने रो कंप्लीट कर ली। अब वापस से हमें इसी तरह से बनाना है 4 सिलाइयाँ ये, और फिर ये इतना हमें वापस से बनाना है। 4 सिलाई ग्रे से बनाएंगे, फिर एक कली बनाएंगे, फिर 4 सिलाई ग्रे से बनाएंगे, फिर कली बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए जो सेकंड डिज़ाइन थी वो देखिए स्कर्ट की डिज़ाइन है। ये देखिए इस तरह से आप बेबी स्कर्ट बना सकते हैं, फ्रॉक की घेर भी बना सकते हैं। इससे लग रहा है ना प्रिटी। और आपके फंदे ज़्यादा होंगे इसमें तो आप दोनों साइड से फंदे रोक के बना सकते हैं। वैसे मैंने एक साइड से बना के रोक के बनाया हुआ है। आप कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं, डोरमेट बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा ये पैटर्न भी है। तो इसको मैं फिर वापस से पूरा यहाँ तक बुनाई कर लेती हूँ दूसरी साइड भी, फिर मैं से आपको बताती हूँ। इस साइड भी 4 बना ली। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ तक, फिर इसका 4 सिलाइयाँ ग्रे की, फिर ये कली, फिर इस तरह से बना के फिर सेम डिज़ाइन हमने बना ली है। अब हमें फंदों को बंद कर देना है क्योंकि हमें इसकी सिलाई करनी है। तो फंदे जैसे भी आप बंद करती हूँ ऐसे बंद कर लें। देखिए यहाँ पे मैं कैसे बुनती हूँ। एक पहला फंदा बुन लेंगे, फिर इसे वापस से सिलाई में इस तरह से डाल देंगे, फिर 2 फंदों को लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इसे वापस से इस पर डालेंगे। इसे हमें लूज़ बनाना है। देखिए लूज़ रहे, फंदा टाइट ना रहे, इस तरह से। तो इस तरह से हम सारे फंदों को घटा लेंगे। देखिए फिर 2 का 1 किया, फिर इसे वापस सिलाई में लिया, फिर 2 का 1 किया, वापस सिलाई में लिया, फिर 2 का 1 लिया। ये देखिए इस तरह से फंदों को बंद कर लिया ये। और यहाँ पे जो धागा हमें लेना है वो बड़ा लेना है। देखिए हमने इतना बड़ा धागा लिया है, काफ़ी बड़ा धागा। अब अगर आपको ये फ्रिल्स नहीं बनानी है, अगर आपको ये झालरें नहीं बनानी है मोजे में, तो आप इसकी ऐसे देखिए उल्टा करके यहाँ से इस तरह से, ये देखिए यहाँ से इस तरह से, और ये नीचे का सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा जो मोजा है वो देखिए इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से बच्चे का बूट हो जाएगा, और ये बीच वाला ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा और ये बूट हो गया। लेकिन हमें झालरें बनानी है तो इसलिए हम इसकी भी सिलाई नहीं करेंगे। देखिए झालर बनाने के लिए ये जो हमारी येलो के ऊपर वाली रो है, देखिए ध्यान से देखिए, इस रो के सीध में ऐसे आपको इस तरह से फंदा उठाना है। देखिए ये इस तरह से सीधा एकदम सीध में आप इस तरह से उठाते जाएंगे तो ये सारे फंदे इस तरह से उठ जाएंगे। देखिए येलो के ठीक जो येलो रेड लाइन है उसके ऊपर, ठीक ऊपर इस तरह से ये उठता जाएगा। इस तरह से। अभी इसके बाद अब देखिए हमें बुनना है इसे उल्टा, इसी धागे से उल्टा बुनना है। कैसे बुनेंगे हम, देखिए पहले तो ये जो फंदा है यहाँ पे, ये देखिए इस फंदे को लेंगे, पहले इसे उल्टा बुनेंगे। देखिए इसको आगे लाते हैं, देखिए इसे यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, फिर उसके बाद इस फंदे को बुनेंगे, फिर उसके बाद फिर इस रो में से ये जो ये वाला फंदा है देखिए ये इस तरह से इसे बुनेंगे, इस तरह से, ये देखिए इसे बुनेंगे उल्टा, फिर इस फंदे को बुनेंगे, फिर वापस देखिए ये जो हमारी रो है इसमें जो ऊपर वाला फंदा है इस तरह से, इसे हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, फिर इसे बुनेंगे, फिर वापस से देखिए ये देखिए इसके बाद ये वाला फंदा आता है, ये वाला, ये देखिए फिर इसे बुनेंगे, फिर इसे, फिर वापस से अपनी रो में से एक फंदा इस तरह से उठाएंगे, फिर इसे बुनेंगे, इस तरह से इसे बुन लेंगे। तो ऐसे ही हम पूरी रो को इसी तरह से बुन लेंगे। एक इसमें से उठाएंगे, फिर एक ये जो हमारा फंदा है देखिए इस तरह से, इसे हम इस तरह से बुन लेंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर आपको ये फंदे जो दिख रहे हैं, देखिए एक एक रो में जो एक एक फंदा दिख रहा है वो इसको लेके हमें बुनते जाना है। तो इसे बुन के हम कंप्लीट करते हैं। पहले ये देखिए हमने सारे फंदों को ऐसे बुन लिया। अब हम इस तरफ हैं तो हमें यहाँ पे जो दूसरा कलर है उसे ऐड करना है। इस यहाँ पे इस ये जो ऊन हमारा बचा है, ये याद रखिएगा जब भी आप फंदों को बंद करें तो ऊन थोड़ा सा ज़्यादा रखें। यहाँ पे हम इसे जोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने के बाद सारे फंदों को आपको पहले उल्टा बुन लेना है, सारे फंदों को उल्टा, देखिए इस तरह। तो सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेते हैं पहले। ये देखिए ये हमने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब राइट साइड से हैं, देखिए यहाँ पे हमें डिज़ाइन डालनी है। तो पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, ऊन पीछे करेंगे। अब देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन आगे, एक फंदा सीधा, और फिर 2 फंदे उल्टे। अब ये पैटर्न रिपीट करना है। देखिए 2 उल्टे बुने हमने, फिर ऊन पीछे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, एक फंदा सीधा।
ये जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, ये झालर की डिज़ाइन है। जो तीसरी डिज़ाइन जिसकी हम बात कर रही थी, थर्ड डिज़ाइन, ये झालर की डिज़ाइन है। इसे आप अपने फ्रॉक टॉप में डाल सकते हैं, स्लीव्स नेक किसी पे भी डिज़ाइन डाल के आप इसे खूबसूरत लुक दे सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन अलग से सीखना है तो मैंने इसका वीडियो अपलोड किया और इस डिज़ाइन को डाल के मैंने फ्रॉक और एक जैकेट भी बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। फिर उन आगे करेंगे 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर उन पीछे एक सीधा, ऊन आगे एक और फंदा सीधा, फिर ऊन आगे 2 उल्टा। तो इसी तरह से आपको ये पैटर्न रिपीट करना है, 2 उल्टा, एक सीधा, एक जाली, एक सीधा। तो इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये 2 उल्टा बुनने के बाद फिर एक सीधा, ऊन आगे एक सीधा, और यहाँ लास्ट में एक फंदा बचा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड से ये जो उल्टा बुना था, देखिए अब जो फंदा आपको जैसा दिख रहा है, देखिए जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा, और ये 3 फंदे उल्टे। तो देखिए पहला फंदा ये चूंकि राइट साइड से उल्टा था तो इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी तरफ 3 फंदे सीधे उल्टे, 1 2 3। ये देखिए जाली वाला और उसके अगल बगल वाला, ये दोनों हमें सीधा बुनना है। फिर ये देखिए अब 2 फंदे हमने जो उल्टे बुने थे राइट साइड से, उसे रॉन्ग साइड से सीधा बुनना है। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे, 2 सीधा, 3 उल्टा, 1 2 3, 3 उल्टा, फिर उन पीछे 2 सीधा, फिर उन आगे 3 उल्टा। ऐसे ही इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर लिया। अब राइट साइड से देखिए जो उल्टा बुना था उसे हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे। अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे और एक फंदा और सीधा। जब हमने फर्स्ट रो में जाली बनाई थी तो हमारे 3 फंदे हो गए, तो अब 4 हो जाएंगे। फिर ऊन आगे 2 उल्टे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, ऊन आगे एक फंदा सीधा, देखिए, फिर ऊन आगे 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 उल्टे, फिर ऊन पीछे 2 सीधे, 1 2 सीधे, ऊन आगे एक और सीधा, और ऊन आगे 2 उल्टा। तो इसी तरह से आपको ये डिज़ाइन बनाते हुए लास्ट तक जाना है। देखिए इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। देखिए ये देखिए अब हम फिर रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। तो देखिए पहला फंदा जो है ये हमारा सीधा बनेगा इस तरह से, और फिर इसके बाद देखिए फर्स्ट सेकेंड रो में हमने जो है 3 फंदे उल्टे बुने थे, इस बार हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर उन पीछे 2 सीधे, फिर उन आगे 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर उन पीछे 2 फंदे सीधे, और इसी तरह से आपको ये रो रिपीट करनी है। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हम फिर राइट साइड पर आ गए हैं। तो पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, ऊन पीछे 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, ऊन आगे एक फंदा सीधा, ये जाली, देखिए, फिर ऊन आगे 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, ऊन आगे एक फंदा और सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 उल्टे, ऊन पीछे 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, ऊन आगे एक फंदा सीधा। इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली। अब रॉन्ग साइड से हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। देखिए जैसे बंद करते हैं, मैं तो इसी तरह से बंद करती हूँ। एक फंदा बुना, फिर इसे वापस सिलाई में लिया, देखिए इस तरह से लिया, फिर 2 फंदों का एक किया। इसे हमें लूज़ घटाना है इस तरह से। देखिए जो फंदे बंद करने हैं वो हमें लूजली करने हैं इस तरह से। ये जो जाली वाला फंदा है उसे भी इसी तरह से इसमें घटाना है, उसको आपको किसी फंदे के साथ अटैच नहीं करना है। देखिए इस तरह से। ये देखिए जाली वाला फंदा है, तो इसे भी आपको इसी तरह से घटाना है। देखिए इस तरह। तो इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए लूजली बंद कर देंगे।
ये देखिए हमने सारे फंदों को बंद कर दिया। लास्ट में इस फंदे में से हम ऊन निकालेंगे। इस ऊन को भी थोड़ा सा बड़ा रखेंगे क्योंकि ये जो इतना झालर का डिज़ाइन है वो हम इसी कलर से सिलेंगे। तो यहाँ पे इसे हम देखिए यहाँ पे कट कर देंगे। अब देखिए इसको काटने के बाद मैंने यहाँ पे ये धागा भी डाल दिया है। अब ये जो दोनों फ्रिल्स है इसको आपको इस तरह से रखना है। ये तो हमारा ग्रे वाला ऊन है, इसे नीचे रखेंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे और फ्रिल की पहले सिलाई कर लेंगे इस तरह से। देखिए एक बराबर से इसकी अच्छे से सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे जहाँ कॉर्नर में हमने सिलाई की है यहाँ पे से इस तरह से गांठ लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए अब इसे सिलने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। मोजे को आपको ऐसे उल्टा कर लेना है। देखिए अब उल्टा कर लेंगे और ये जो धागा है इसे अब अंदर की तरफ कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे फ्रिल को आपको अंदर रखना है, फ्रिल को नहीं सिलना है। ये यहाँ पे हम इसको सिलेंगे। ये जो ऊपर का हिस्सा है देखिए ये जो हमने जो मोड़ा है इसे आपको पहले इस तरह से सिल लेना है। देखिए अच्छे से, ताकि ये इस धागे को यहाँ रख लेंगे। देखिए ये यहाँ पे इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। चाहे जैसे भी आप सिलाई करती हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल सिलना है। जैसे भी आप सिलती हो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करते हैं। तो इसे सिल लेते हैं कर लिए। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए हमारे खूबसूरत से मोजे बनके तैयार हैं। अब मैं इसे आपको एक बच्चे को पहना के दिखाती हूँ। ये देखिए लग रहे हैं ना प्यारे। ये मैंने 6 महीने की बच्ची के पैर में पहनाया और देखिए काफ़ी ढीले हैं, यानी कि ये 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से जाएंगे। और पैर में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे ये जूते बहुत प्यारे लग रहे हैं और बच्चों को देखिए। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। और अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताना मुझे बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये मुझे कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।